आज के इस वीडियो में हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू के सारे ऑप्शंस को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर एक डेटा इंसर्ट करा देते हैं जिसका तरीका है DTF3। तो इस तरीके से एक डेटा हमारे डॉक्यूमेंट में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए डेटा को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने इतने डेटा को डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है अंडू। ये आपको बैक स्टेप में लेकर जाता है जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल जेड है। अगर हम कंट्रोल जेड को प्रेस करें या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो जो अभी वर्क हमने किया है वो वर्क एक स्टेप पीछे चला जाएगा, यानी जो काम डिलीट हुआ है वो काम वापस आ जाएगा। तो देखिए हमने क्लिक किया तो ये आ गया। फिर एक बार और हम पीछे आएंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको इंसर्ट कराया था उस तरीके से बन गया। अब यही हमारा ओरिजिन पॉइंट था यहाँ पर। अब इसके बाद और हम बैक करेंगे तो देखिए DTF3 पे आ जाएगा, और एक बार अंडू करेंगे तो यहाँ पर हम एकदम प्लेन पर आएंगे। अब इसके एक बार हम और पीछे, अभी जो मैंने लिखा था तो उसमें मैं बार बार पीछे आ पाऊंगा। देखिए इस तरीके से अभी इसके पहले मैंने डॉक्यूमेंट पे काम किया था तो वो सारा काम पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये पीछे नहीं होगा। तो चलिए मैं देखता हूँ कहाँ तक जाता है। देखिए अब इसके बाद ये और पीछे नहीं जा सकता। अब हम जितना स्टेप पीछे आ सकते हैं, अगला ऑप्शन रीडू है, यानी दोबारा रीड करना, रीडू। जितना स्टेप हम पीछे आए हैं अब उसमें से हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल Y है। तो देखिए हम जितना स्टेप पीछे गए हैं उतने स्टेप में हम आगे जा सकते हैं। तो चाहे इसके लिए आप कंट्रोल Y शॉर्टकट की प्रेस कीजिए या फिर देखिए इस तरीके से यहाँ तक हमने काम किया था। अब पीछे जाना होगा तो कंट्रोल Z, आगे आना होगा तो कंट्रोल Y। ठीक है, रीडू और अंडू। रीडू दोबारा करना, अंडू जो काम किया गया उसको हटा देना। अगला ऑप्शन दिया गया है रिपीट। अगर हमें कोई वर्ड बार बार रिपीट करना है तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा नितिन, इस तरीके से। अब अगर मुझे इस नाम को रिपीट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट Y करेंगे तो ये नाम को रिपीट कर देगा। जैसे मुझे यहाँ पे रिपीट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट Y कर देंगे। मुझे यहाँ रखना है तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट Y कर दिया। अब इसमें अगर आप गलती से कोई स्टेप प्रेस करते हैं बीच में तो नाम प्रिंट नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब मेरा है, इंटर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपना नाम लिखा NITIN, अब हम स्पेस अगर प्रेस कर दिए तो अब जो रिपीट होगा वो स्पेस ही रिपीट होगा, यानी जो लास्ट एक्शन होगा उसी को रिपीट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया SDI। अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट Y यहाँ पे करूँ, कंट्रोल शिफ्ट Y, तो देखिए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे स्पेस करके करता तो शायद नहीं होता। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट Y प्रेस करूंगा तो इस बार अब स्पेस प्रेस होगा, क्योंकि लास्ट जो एक्शन था उसी एक्शन को रिपीट करता है। जैसे लास्ट एक्शन मैंने इसको लिखा और इसको डायरेक्टली मैंने जो इसको प्रिंट कर दिया। अब मैंने स्पेस बार यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया तो लास्ट एक्शन स्पेस बार हो गया। अब उसको जो है ये प्रिंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बस्ती लिखा, एंटर किया और यहाँ पर मैंने बस्ती लिखा। अब मेरा लास्ट स्टेप यही है, अगर मुझे इस चीज को कहीं पर भी रखना हो तो अगर यहाँ पे मैं स्पेस अगर प्रेस कर देता हूँ तो लास्ट जो एक्शन होगा वो स्पेस ही हो जाएगा। तो जब आप उसको रिपीट करवाएंगे तो स्पेस ही रिपीट होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे बस्ती प्रिंट करना तो कंट्रोल शिफ्ट Y मैं प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट Y। तो चलिए वर्क नहीं कर रहा, एक बार फिर से हम इसको डिलीट करके जो है फिर से लिख लेते हैं बस्ती। और देखिए फिर से प्रॉब्लम हो गया, स्पेलिंग सही से मैं लिख दूं बस, कंट्रोल शिफ्ट Y। तो देखिए ये वर्ड जहाँ पे भी रखेंगे वो इसको प्रिंट कर देगा। चूँकि स्पेलिंग अभी भी नहीं सही था, हम इसको फिर से सही कर लेते हैं, BASTI। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट Y किया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे मुझे ज़रूरत है तो कंट्रोल शिफ्ट Y कर दिया, मुझे यहाँ पे ज़रूरत है तो कंट्रोल शिफ्ट Y कर दिया, मुझे यहाँ पे ज़रूरत है तो कंट्रोल शिफ्ट Y कर दिया। तो जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं रखिए। लेकिन अगर आपने कोई एक्शन ले लिया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मुझे रखना है लेकिन एक स्पेस के बाद रखना है, तो अगर आप स्पेस लेते हैं तो लास्ट एक्शन वही हो जाएगा। अब जो रिपीट में रखा हुआ था बस्ती वर्ड वो हट के स्पेस बार हो गया। तो अगली बार जब कंट्रोल शिफ्ट Y करेंगे तो बस्ती ना प्रिंट होके स्पेस बार प्रिंट हो जाता है, यानी स्पेस प्रिंट हो जाता है। तो
समझ गए होंगे। एक बार इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला ऑप्शन दिया गया है कट करने का। इतने डेटा को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जब हम किसी भी डेटा को कट करते हैं तो क्लिपबोर्ड नाम के जगह में वह स्टोर हो जाता है, और जैसे ही इस जगह पे हम कट करते हैं वह डेटा अपने मेन पोजीशन से हट जाता है, और उसको जहाँ चाहें जिस पोजीशन पे रखने के लिए वहाँ पे हम पहले जगह बना लेंगे, उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट का, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए वो डेटा सारा पेस्ट हो गया। चूँकि ये डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप पेस्ट लिस्ट को देखना चाहते हैं, क्लिपबोर्ड को देखना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन सा जो है डेटा अभी मौजूद है, तो देखिए पेस्ट में एक डेटा ये रखा हुआ है, और विंडो के साथ आपको बी वैन वाला बी बटन यूज करना। देखिए ये एक बार पेस्ट इसमें जो है कॉपी कट या कॉपी किया गया है, तो ये आपका क्लिपबोर्ड है, वो दिखा रहा है कि आपके क्लिपबोर्ड में कौन सा जो है डेटा अभी मौजूद है। तो अगर आप इस क्लिपबोर्ड के डेटा को यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे और अगली बार जब आप इसको पेस्ट करेंगे, नीचे मैं आ जाता हूँ, तो देखिए कोई भी यहाँ पे डेटा पेस्ट नहीं होगा। देखिए मैं कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी डेटा पेस्ट नहीं हो रहा है, या देखिए यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि कोई भी डेटा अब क्लिपबोर्ड में नहीं रखा है। अब मैं इतने डेटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ, देखिए कॉपी हो गया। अब कंट्रोल के साथ वैन वाला बी प्रेस करता हूँ तो देखिए क्लिपबोर्ड में ये डेटा आ चुका है। अब इसको जहाँ भी रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी से डुप्लीकेट होता है, एक जगह के डेटा को दूसरी जगह पे भी हम प्रिंट कर सकते हैं और वो अपने मेन पोजीशन पर भी रहेगा, इसी को हम लोग कॉपी बोलते हैं। और अगर हम लोग कट करते हैं तो अपने मेन पोजीशन से हट जाता है और जहाँ पे रखेंगे बस वहीं पे आ जाएगा। तो जब भी हम कट या कॉपी करते हैं तो उसका जो डेटा होता है वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है। तो क्लिपबोर्ड को ओपन करने का तरीका क्या है, विंडो के साथ वी। तो जब आप विंडो के साथ वी करेंगे तो आपको क्लिपबोर्ड में रखा हुआ डेटा देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप डेटा को क्लियर भी कर सकते हैं या पुराने डेटा को भी पेस्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, कट हो गया, सेम ऐसे कॉपी भी करके पेस्ट करेंगे। एक बार कट करके पेस्ट करते हैं, एक बार कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अगला वर्ड है, अगला जो हमारा जो टॉपिक है, ऑप्शन है, उसका नाम है पेस्ट स्पेशल। तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। सबसे पहले हम इस डेटा को हटा देते हैं, यहाँ से हमने इस डेटा को हटा दिया और यहाँ से जो है हमने इस डेटा को हटा दिया और यहाँ पर हमने जो है इसको हटा दिया। अब यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं, पूरा नाम। चलिए पूरा नाम हो गया। अब क्या करना है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यानी इसको ब्यूटी पार्लर से गुजारेंगे। देखिए इसका लुक चेंज हो गया, ये देखिए फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। फॉन्ट का कलर भी हम चेंज कर ले रहे हैं, कलर भी चेंज हो गया। अब इस डेटा को मैं अगर कॉपी करूं कंट्रोल सी से, तो अब इस डेटा को अगले पोजीशन पर हम दो तरीके से रख सकते हैं। एक बिल्कुल इसी फॉर्मेटिंग में और दूसरा नॉर्मल फॉर्मेटिंग में। तो पेस्ट स्पेशल वही है। नॉर्मली जब हम कंट्रोल के साथ वी करते हैं यानी पेस्ट करते हैं, तो जैसी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे हुई रहती है बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंट होता है। लेकिन अगर मुझे नॉर्मल प्रिंट करना, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं एंटर किया, मुझे नॉर्मल प्रिंट करना है, तो सिंपली यहाँ पर आप आएंगे पेस्ट स्पेशल, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट वी, और इस ऑप्शन के अंदर मुझे चुनना होगा पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट शिफ्ट भी होता है। तो चाहे आप इसके अंदर जाके इस ऑप्शन को ओपन कर लीजिए, चाहे डायरेक्टली इसी ऑप्शन का आप यूज कर लीजिए। तो सबसे पहले पेस्ट स्पेशल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आ रहा है। इस पे जब हम क्लिक करके ओके करेंगे तो ये जो टेक्स्ट प्रिंट हुआ है बिल्कुल नॉर्मल प्रिंट हुआ है। अगर हम कंट्रोल एन करके एक नई फाइल बनाएं और यहाँ पर अल्ट कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करें, तो देखिए एक फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट प्रिंट हुआ है। और अगर मैं कंट्रोल के साथ बी कर रहा हूं तो यहाँ पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बहुत कायदे से समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप कंट्रोल शिफ्ट बी यानी पेस्ट स्पेशल को ओपन करते हैं तो इसी के अंदर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है।
इसके अलावा कुछ ऑप्शन इसमें और दिए गए हैं जो और अलग अलग तरीकों से डेटा को आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हम डेटा को एकदम डिफ़ॉल्ट साइज में और डिफ़ॉल्ट जो है फॉर्मेट में डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, और दूसरा है कि जो प्री फॉर्मेटेड होता है, जैसी मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है बिल्कुल उसी तरीके से। तो चाहे तो आप उसको जैसा आपने बना के रखा उस तरीके से प्रिंट करेंगे। अगर ऐसा प्रिंट करना होगा तो आपको कंट्रोल के साथ V शॉर्टकट की यूज़ करना। अगर आपको नॉर्मल प्रिंट करना है, उसको डिफ़ॉल्ट जो है शेप में प्रिंट करना है, तो आप Alt Control Shift B दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, तभी शॉर्टकट की प्रेस होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इस पर वर्क जरूर कीजिएगा। एक रिपीट आपका इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। अगला सेलेक्ट ऑल है, कंट्रोल A, चाहे आप कंट्रोल A कीजिए चाहे आप सेलेक्ट ऑल ऑप्शन को चुनिए, दोनों एक ही चीज़ है। मैं दूसरी फाइल पे आ जाता हूँ। तो आपके ऊपर है कि आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं या फिर आप जो है ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा आसान होता है। अगला ऑप्शन बहुत बेहतरीन है, यहाँ पर मैं अच्छा लगता है। अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ और यहाँ पे सिलेक्शन मोड है, तो नॉर्मल जो आपका सिलेक्शन मोड होता है वो स्टैंडर्ड होता है। सिलेक्शन मोड मेरा कौन सा अभी इनेबल है? स्टैंडर्ड मोड इनेबल है। हम अगर ब्लॉक एरिया करते हैं जिसका शॉर्टकट की Alt Shift F8 है, तो देखिए हमने प्रेस किया Alt Shift F8, तो मेरा ब्लॉक सिलेक्शन आ गया। अब जो सिलेक्शन होगा देखिए ब्लॉक वाइज सिलेक्शन होगा। जैसे जैसे मैं कर्सर को बढ़ा रहा हूँ, पॉइंटर को बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन ब्लॉक वाइज होता चला जा रहा है। अब जितने एरिया को मैंने सेलेक्ट किया है, अब कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो सिर्फ उसी एरिया पर इफेक्ट अप्लाई होगा, ना कि दूसरे एरिया पर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, चूंकि बोल्ड करने पे टेक्स्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए साइज बाहर निकल जा रहा है। और सेम ऐसे फॉन्ट का साइज बड़ा करने पर भी टेक्स्ट बड़ा हो रहा है, यानी जो चीज़ें अगली लाइन में आ जा रही है। जैसे मान लेते इतना डेटा को हमने नहीं सिलेक्ट किया था, तो क्या होगा, इस अगली लाइन में आ जाएगा और इधर से डेटा इधर खिसक जाएगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, पूरे लाइन का सिलेक्शन हमको दिखेगा कि खराब हो गया है। तो इस वजह से आप यहाँ पे जब ब्लॉक सिलेक्शन करते हैं, नॉर्मल सिलेक्शन करेंगे तो देखिए तो इस तरीके से होता है। और अगर आपको ब्लॉक सिलेक्शन करना होगा तो Alt Shift F8, ब्लॉक सिलेक्शन हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम सिलेक्शन करेंगे तो क्या दिखाएगा, ब्लॉक सिलेक्शन, कि हमने ब्लॉक सिलेक्शन किया है। दोबारा आप फिर इसी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे Alt Shift F8, तो देखिए यहाँ से सिलेक्शन हट जाएगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखता है ये सिलेक्शन मोड का ही दिखता है। ये अभी बता रहा है कि आपका जो सिलेक्शन है वो नॉर्मल सिलेक्शन मोड में है, यानी इस तरीके से है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्शन करना चाहते हैं तो Alt Shift F8 इस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल हो गया है और यहाँ पे लिखा हुआ ब्लॉक सिलेक्शन। तो देखिए इस तरीके से जो है ब्लॉक सिलेक्शन हो रहा है ना आसान। तो ट्राई कीजिएगा तो आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं सेलेक्ट टेक्स्ट। नॉर्मली ये ऑप्शन मुझे अभी तक इनेबल मिला ही नहीं, तो इस ऑप्शन को हम लोग छोड़ देते हैं। बस शॉर्टकट की पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई। अभी तक मैंने जितना बार इसको पढ़ाया है कभी मुझे ऑप्शन इनेबल मिला ही नहीं कि इससे एक्चुअल में वर्क होता क्या है। तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं, जब कभी मुझे पता चलेगा तो मैं इस चीज़ के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगला जो ऑप्शन है वो फाइंड है। तो फाइंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाहे आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए चाहे कंट्रोल के साथ F का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने इसको प्रेस किया, नीचे जो है यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पे जिस भी वर्ड को फाइंड करना है आप उसको यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे हिम वर्ड को फाइंड करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट में हिम वर्ड कहाँ कहाँ पर है, तो मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पे मैंने फाइंड ऑल पे क्लिक कर दिया। तो देखिए जहाँ जहाँ पर हिम वर्ड था उसने इसको फाइंड कर दिया। सेम अगला जो ऑप्शन है वो मिलता है फाइंड एंड रिप्लेस का। कंट्रोल H इसका शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ H, फाइंड एंड रिप्लेस। जब भी हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन आता है। इसको डायलॉग बॉक्स क्यों कह रहे हैं, डायलॉग बॉक्स की पहचान होती है जब भी कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स में कोई विंडो ओपन होती है और वहाँ पर केवल क्लोज का सिंबल होता है
या क्लोज के साथ क्वेश्चन मार्क होता है तो उस विंडो को हम लोग डायलॉग बॉक्स कहते हैं, और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम लोग विंडो बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का ऑप्शन दिया गया होता है। तो यहाँ पर अगर कोई वर्ड हिम है उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे वर्ड से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं अपना नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि बदलाव हो रहा कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी जगहों पे ये वर्ड को फाइंड कर देगा, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वर्ड्स को ये रिप्लेस कर देगा। तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, और इस ऑप्शन के यूज से आपका काम, कोई भी जो बदलाव होता है वो आसानी से आप कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज़ आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा, जो चमत्कार वर्ड था वो रिप्लेस कर दिया गया था किसी पार्टिकुलर वर्ड से। अब वो वर्ड्स बताने की ज़रूरत थोड़ी है आपको, तो आपके दिमाग में गूंज ही गया होगा। चलिए, उतने तो समझदार आप लोग हैं ही। अच्छा, कमेंट कर दीजिएगा वो वर्ड कौन सा था, अगर आपको याद है। याद तो होगा ही, कहें कि काम की चीज़ नहीं है ना, तो याद रखेंगे। काम की चीज़ होती बेटा तब तुम लोग नहीं याद रखते। अगला ऑप्शन है गो टू। अगर आपने कई सारे पेज को बना के रखा, जैसे मेरा सेकंड पेज है, यहाँ पे मैंने DTF3 कर दिया, डेटा इंसर्ट हो गया, फिर मैं कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ, नए पेज पे आ गया और DTF3 कर दिया। अब मेरे पास कई सारे पेज हैं, इन सारे पेज में मैं स्क्रॉल करके आ जा रहा हूँ, लेकिन अगर यही पेज बहुत सारा हो जाए, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में 100 पेज है और मुझे 90 नंबर पेज पर जाना है और मैं पेज नंबर 1 पर हूँ, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल G यानी गो टू पेज। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज नंबर डालेंगे। जैसे मैंने पेज नंबर डाल दिया 2 और मैंने एंटर किया, यहाँ पे पेज नंबर 2 पे मैं आ चुका हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये बीचों बीच में मेरा मौजूद है, यहाँ से हम बीच में पहुँच गए। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर ट्रैक चेंजेस, तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा में जो अदर पेज मैंने बनाए उन सबको इरेज कर देंगे और यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा सारे डेटा को डिलीट करेंगे, और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूँगा, जैसे व्हाट इज़ रैम, और फिर मैंने लिखा व्हाट इज़ मेमोरी। ये होमवर्क भी है, आप लोग इसका जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका आंसर ढूंढिएगा। व्हाट इज़ रोम, व्हाट इज़ बायोस, और एक क्वेश्चन और मैं लिख दूँ, व्हाट इज़ डेटा। ठीक है, अब ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि डेटा देखने में अच्छा लगे। अब मैंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया, क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद हम अपने सिस्टम से उठे और उठकर हम कहीं चले गए, और हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे सिस्टम पे आए, अगर कोई भी इसमें बदलाव करे तो वो बदलाव तुरंत अप्लाई ना हो। तो मान लेते हैं कोई बच्चा आया, उसने क्या किया, जो क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करके, यहाँ पे जो है हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शंस को इनेबल करके गए थे। देखिए यहाँ पर हमने इस पर जो है क्लिक किया रिकॉर्ड पे, तो ये हो गया। अब कोई बच्चा आया, यहाँ पे डेटा था, उसको काट के इसने इन्फॉर्मेशन कर दूँगा। अब कोई भी चीज़ देखिए आपके डॉक्यूमेंट से ना तो डिलीट हो रही है, ना तो सही से इंसर्ट हो रही है। डिलीट के लिए देखिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू यानी डिलीटेड लाइन आ जा रहा है, और इस पे जो है इंसर्टेड लाइन आ रहा है, जो अंडरलाइन उसको इंसर्टेड लाइन बोलेंगे, जो स्ट्राइक थ्रू यानी जो बीच से लाइन रहा है उसको डिलीटेड लाइन बोलेंगे। तो अब जब हम ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है ट्रैक, निगरानी करना, चेंजेस, बदलावों पर। आपके डॉक्यूमेंट में जब भी कोई बदलाव किया जाएगा तो उन सारे बदलावों की निगरानी की जाएगी। ठीक है, तो आपने जो डेटा डिलीट किया वो डिलीट नहीं हुआ, जो इंसर्ट किया वो इंसर्ट नहीं हुआ, अभी वो एक अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है उसके साथ। अब बच्चे ने तो ये बदल के जो है यहाँ से भाग गया। अब जब से भी मैं इस यहाँ पे पहुँचूंगा, मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने डेटा वर्ड को डिलीट करने की कोशिश की और इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट कराने की कोशिश की है।
अगर मैं सोचता हूँ कि चलो अच्छा ठीक है, बच्चे ने इन्फॉर्मेशन कर दिया, मैं उसी के हिसाब से कर दूँ, तो यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट ऑप्शन को चुनना होगा। यानी जो करंट पोजीशन है इसका, जो करंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो डेटा डिलीट हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रिजेक्ट कर दूं, मैंने कहा कि मैं इस सिनेरियो को रिजेक्ट करता हूं, यानी जो इंसर्ट किया गया वो मुझे नहीं चाहिए, जो डिलीट किया गया है मुझे वो चाहिए। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रैक चेंजेस में आते हैं और यहाँ से हम एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो सारी चीज़ें जो नए तरीके से की गई थी वो एक्सेप्ट हो गया। और मैं कंट्रोल जेड एक स्टेप पीछे आया हूँ और यहाँ पे जब मैं यहाँ से इसको रिजेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा तो देखिए डेटा वर्ड पहले से आ गया। जब आपका ये काम खत्म हो जाए तो यहाँ पे ट्रैक चेंजेस आपको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन ऑन है, इस तरीके से देखिए ऑन होने का तरीका जो है यहाँ पे आपको देखिए ये जो है ना थोड़ा सा हाईलाइटेड दिख रहा होगा। और कभी कभी इस ऑप्शन के ऑफ होने के बाद जब भी कोई चीज़ आप बदलाव करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन कर दिया, ये हो गया, तो देखिए अब आपको ट्रैक चेंजेस दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही आप इस पे जा रहे हैं आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को जब एक्टिव कर लेंगे, इस ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर लेंगे, शो करा देंगे, तो ट्रैक चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे पहले के जैसा बनाना होगा तो रिजेक्ट करेंगे, अब के जैसा बनाना होगा तो एक्सेप्ट करेंगे। और अगर मुझे इसको ऑफ करना तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर दूंगा और एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके इस डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा कि नहीं, जो मैं करके गया हूँ वही ऑप्शन यहाँ पे ऑन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन हो गया, ये ऑप्शन ऑफ हो गया, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ और भी मुझे क्वेश्चंस वगैरह लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन था आपका ट्रैक चेंजेस। बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आपके डॉक्यूमेंट में आपके परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर इस ऑप्शन को उसे पहले पता होगा, अगर ये ऑप्शन वो जानता होगा पहले से, तो ही वो जो है कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर पाएगा। जो ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस के बाद वो है कमेंट ऑप्शन। तो कमेंट ऑप्शन का यूज़ अभी आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमेंट जब हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होता है तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमेंट का जो इंसर्ट करने का ऑप्शन है वो आपको इंसर्ट मेनू में मिलता है इस तरीके से। जैसे अगर किसी डेटा के बारे में हम कुछ कहना चाहें, किसी कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहें, कोई मीनिंग देना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और उस पर कमेंट लगा देंगे। और यहाँ पे कमेंट में हम उससे सपोर्टिंग डेटा को लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रॉ मटेरियल, यानी डेटा मतलब रॉ मटेरियल। अब इस कमेंट को अगर मुझे डिलीट करना हो तो इसके लिए यहाँ पे हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कमेंट आप इंसर्ट कराते हैं तो आपको इंसर्ट मेनू में जाके इंसर्ट कराना होता है। और अगर इस कमेंट को अगर मुझे हाइड करना हो तो देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये कमेंट हाइड हो जाएगा, लेकिन अभी भी कमेंट जो है यहाँ पे ऑन करने पर कमेंट दिखने लगेगा। और अगर मैं इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए मुझे इस ऑप्शन के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। तो ये ऑप्शन था। अब इसके अंदर के कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो अभी वर्क नहीं करेंगे। जब आप इंसर्ट मेनू को पढ़ेंगे और इसमें से तरह तरह की चीज़ों को इंसर्ट कराएंगे तभी आप उसको एडिट कर पाएंगे, यानी उसमें कोई भी चेंजेस कर पाएंगे। जैसे एक ऑप्शन यहाँ पे हाइपरलिंक है, तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू की मदद से मैं हाइपरलिंक को इंसर्ट कराता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी डॉक्यूमेंट को चुन लेता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट लिया और मैंने डॉक्यूमेंट का जो है एक दे दिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो है एक हाइपरलिंक इंसर्ट हो गया है। अब अगर मुझे इस हाइपरलिंक को ओपन करना हो तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो देखिए हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा, यानी इस लिंक पर ये कैल्क की फाइल सेट हुई थी। अब इसे अगर डिलीट करना हो तो यहाँ पर हम आएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और देखिए एडिट, कोई भी बदलाव करना हो, एडिट करना हो तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते मुझे इस डॉक्यूमेंट को चेंज करना, मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इस पर मैंने क्लिक किया और अप्लाई करके ओके कर दिया, तो देखिए इस बार ये चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसने जो है एक PDF वाली फाइल को ओपन कर दिया।
तो अगर आप कोई कमेंट इंसर्ट कराते हैं और उसको एडिट करना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे रेफरेंस वाला ऑप्शन होता है, आगे जब आपको रेफरेंस ऑप्शन पढ़ाएंगे अच्छे से, ये देखिए यहाँ पे मिलता है बिब्लियोग्राफी और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस वगैरह, तो इन सब के लिए इन सबको एडिट करने का ऑप्शन दिया गया होता है। अगर आप साइटेशन या बिब्लियोग्राफी इंसर्ट कराते हैं या टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कराते हैं तो उन सब चीज़ों में अगर कोई चेंजेस करना हो, कोई बदलाव करना हो तो आप उसके लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे आप फुट नोट, इंड नोट, इंडेक्स एंट्री, बिब्लियोग्राफी एंट्री को एडिट कर सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे फील्ड्स दिया गया है। फील्ड्स ऑप्शन इंसर्ट में अगर आप आते हैं और यहाँ पे मैंने जो है पेज नंबर यहाँ पे इंसर्ट कराया, देखिए इस एरिया पर, और अगर मैं यहाँ पे एडिट करूँ फील्ड्स में, मैं एक बार फिर से इंसर्ट करा लेता हूँ यहाँ पे एंटर करके, इंसर्ट में आता हूँ, फील्ड्स में आता हूँ, फील्ड्स में मैंने पेज नंबर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये एक क्या है, अगर जो व्यक्ति इंसर्ट कराया होगा उसको पता होगा। इस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पर हम आते हैं फील्ड्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे दिखा रहा है कि एक जो है वो एक पेज नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी फील्ड इंसर्ट कराते हैं तो आप उसकी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, और इसको अगर एडिट करना हो तो यहाँ से आप एडिट भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टाइल दिया गया कि आप इसको रोमन में कर पाएंगे, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक दिया गया है, OLE ऑब्जेक्ट दिया गया है। जब आप इन ऑप्शन का यूज़ आप तभी कर पाएंगे जब इंसर्ट मीनू के अंदर इस तरह के काम को करते हैं और उसमें आपको बदलाव करने की ज़रूरत है तो आप एडिट में आएंगे। तो फिलहाल जब हम इंसर्ट मीनू को पढ़ेंगे तो हम इन ऑप्शंस पे ज़रूर गौर करेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन इसमें एक्सचेंज डेटाबेस, इसको छोड़ दीजिएगा, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। हम आते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कर्सर मोड। जब हम इसको ओपन करते हैं, देखिए इसको मैंने क्लिक किया तो हम कहीं पर भी अगर क्लिक करते हैं तो कर्सर डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहुँच सकते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। अगर मुझे यहाँ पहुँचना है तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो इसका यही काम होता है, ठीक है। डायरेक्टली किसी भी पोजीशन पे अगर आपको जंप करना है तो आप डायरेक्ट कर्सर मोड को ऑन कर दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है तो नॉर्मली अगर आप ऐसा करते तो आप नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसा करने के लिए आपको डायरेक्ट कर्सर मोड ऑप्शन का इस्तेमाल करना ही होता है। आप देखिए अभी ऑप्शन इनेबल है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो हाईलाइटेड है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, देखिए यहाँ से जो हाईलाइटेड था हट गया। अगला है एडिट मोड। अब इस ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल में आता हूँ, ये ऑप्शन काम कैसे करता है। तो फाइल में मैंने आया और यहाँ पे मैं इस फाइल को पहले सेव कर देता हूँ। सेव क्या मैंने यहाँ पे दे दिया DE, डेमो शॉर्ट में DE दे दिया, सेव हो गया फाइल। अब यहाँ पे हम आएंगे वर्जन पर आएंगे और यहाँ पर हमने न्यू वर्जन ले लिया और यहाँ पे मैंने B1 या A1 कुछ भी आप ऐसे दे दीजिए, ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए ये फाइल ओपन हुआ है, लेकिन अभी इसमें कोई भी एडिट आप बदलाव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में अभी जो ओपन हुआ है इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एडिट डॉक्यूमेंट, मान लेते हैं ये ऑप्शन अगर नहीं दिया हुआ है तब आप इसमें बदलाव करेंगे कैसे। तो यहाँ पे एडिट मोड में आएंगे और देखिए सॉरी एडिट ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे एडिट मोड लिखा गया जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+M है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और ओपन कॉपी पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे अब आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा मीनू है एडिट, इसमें बहुत ज़्यादा जो है झंझट वाला काम नहीं है। हाँ, एक दो ऑप्शन होते हैं जो सही से वर्क नहीं करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं लेकिन हमारे जैसे उसको समझने में थोड़ा सा उसको समय देना पड़ेगा और उसको कोशिश करना होगा। जैसे ये सब ऑप्शन जो अभी डिसेबल हैं ये इनेबल तभी होते हैं जब आप इंसर्ट मीनू के अंदर उस तरह के काम को करेंगे और उसमें आपको कोई बदलाव करना होगा, तभी यहाँ पे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एडिट मेनू है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भर भर के प्यार लुटाइए और जो है चैनल को ग्रोथ कीजिए, तरक्की दिलाइए और आपका संस्थान आगे बढ़े, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।